हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। सब बढ़िया। और हाँ, जो पिछला वाला मैन्युआ था ना, वो थोड़ा बाद में लाएंगे। थोड़े और चैप्टर्स आने दो, फिर मैं पूरी तरह एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलो अब, आज हम एक नया मैन्युआ शुरू करते हैं। रेडी रहो, मजा आने वाला है। वीडियो की शुरुआत होती है। समुंदर के बीच एक बड़ी सी शिप वेव्स को चीरते हुए आगे मूव कर रही होती है, और ऊपर से एक प्लेन आता है जो उस बड़ी सी जहाज में उतर जाता है। प्लेन के सामने ऑलरेडी एक बंदा खड़ा होता है, हमारा मेन कैरेक्टर। काल्म, कंपोज्ड और क्लियरली उसी का वेट कर रहा होता है। तभी प्लेन का डोर ओपन होता है और जिसका वेट हो रहा था वो फाइनली बाहर आता है। उसके बारे में रिवील होता है, एलीट ऑफ द ड्रैगन गॉड हॉल। जैसे ही वो उतरता है और वो अपनी टीम के साथ येफंग के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और लाउड वॉइस में बोलता है, गॉड ऑफ वॉर येफंग, रेडी। येफंग क्वाइटली, विदाउट इमोशन, बस इतना बोलता है, लेट्स गो, रिटर्न टू जांगडू। नेक्स्ट मोमेंट में सब लोग फुली रेडी होते हैं और फाइटर जेट्स और प्लेन में चढ़ के निकल पड़ते हैं। सीन शिफ्ट होता है। प्लेन के अंदर येफंग एक फोटो देख रहा होता है। उसके आईज में थोड़ा इमोशन दिख रहा होता है, लेकिन फेस स्टिल सीरियस होता है। मन में सोचता है, सुयुन, ये सब चल क्या रहा है, ये बंदा है कौन। कट होता है सीन। थोड़ी देर बाद प्लेन लैंड करता है एट जांगडू सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और वहां पर वही दो लोग खड़े होते हैं जिन्हें येफंग फोटो में देख रहा था, और वो लड़का सुयुन का फियांसे होता है। वांग चेन एक्साइटेड टोन में सुयुन से कहता है, सुयुन, मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि मेरे कजिन के जांगडू आते ही इतनी बड़ी सीन क्रिएट हो जाएगी। उन्होंने उसको एस्कॉर्ट करने के लिए फुल 6 B-75 फाइटर जेट्स भेज दिए, और ये हमारे कंट्री के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स हैं। सुयुन काल्म फेस के साथ उसकी बात सुनती रहती है। तभी वो कैजुअली पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हारा कजिन है। वांग चेन कॉन्फिडेंट टोन में एक्सप्लेन करता है, मेरे कजिन की लिन फैमिली कैपिटल की एक हाई स्टेटस एरिस्टोक्रेटिक फैमिली है, और लिन फैमिली के ओल्ड मास्टर जब तक रिटायर नहीं हुए थे, मिलिट्री सिस्टम में उनका बहुत बड़ा नाम था। इवन अब जब वो किसी हाई पोस्ट पे नहीं है, उनके डिसाइपल्स अपर लेवल तक स्प्रेड हैं और वो अब भी काफी पावरफुल हैं। मेरा कजिन लिन युन लिन फैमिली के यंगर जनरेशन में वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड है, और ओल्ड मास्टर उसे बहुत वैल्यू करता है, इसलिए उसकी सेफ्टी के लिए फाइटर जेट्स भेजना कंप्लीटली नॉर्मल है। इतना सब सुन के सुयुन सिर्फ एक शॉर्ट रिएक्शन देती है, ओह। लेकिन उसी वक्त वांग चेन सुयुन को कुछ गलत नजरों से देख रहा होता है और मन में क्वाइटली बोलता है, यू फिल्थी बीचिच, प्रिटेंडिंग बंद कर। कल एंगेजमेंट सेरेमोनी के बाद मैं तुझे इतना टॉर्चर करूंगा कि तुझे मेरी असली पावर का पता चल जाएगा। और तभी पीछे से उसका कजन आ जाता है। फिर वो सुयुन का इंट्रोडक्शन करवाता है लिन युएन से और दोनों का हाथ मिलवाता है। कजन, यू आर फाइनली हियर। ये वही है जिसके बारे में मैं बार बार तुझे बताता था, मेरी फियांसे सुयुन। लिन युएन सुयुन से हाथ मिलाता है और मन में सोचता है, दिस वुमन इज इंडीड ब्यूटिफुल। और वांग चेन तो नॉन स्टॉप तारीफ पे तारीफ किए जा रहा होता है। कजन, यू आर ट्रूली अमेजिंग। तुम्हारे जांगडू आते ही एक फाइटर एस्कॉर्ट तक डिस्पैच कर दिया गया। तभी सुयुन कुछ नोटिस करती है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो आ रहा है। येफंग सामने से चलकर आ रहा होता है और सुयुन उसे देखकर मन में कहती है, इट्स हिम, ही इज बैक। वांग चेन तो येफंग को देखते ही मजाक उड़ाने लगता है, सो इट्स यू, तो ये कावर्ड जो 5 साल पहले गायब हो गया था वापस आ गया है। लेकिन लिन युएन जैसे ही येफंग को देखता है, उसका एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो जाता है। वो मन में कहता है, सच में अब समझ आया क्यों 6 B-75 फाइटर जेट्स उसकी एस्कॉर्ट के लिए भेजे गए थे। वो लेजेंड जो दुनिया के हर देश के गॉड ऑफ वॉर को झुकने पर मजबूर कर देता है। और तभी वांग चेन सुयुन का हाथ पकड़कर जोर से चिल्लाने लगता है, 5 साल पहले तुम्हारे फादर को कैंसर हो गया था और ये लिव इन सन इन लॉ दुनिया से गायब हो गया। जब सू फैमिली पर मुसीबत आई, ये कहीं नजर नहीं आया। वो सुयुन को अपनी तरफ खींचने लगता है। 5 साल तक क्या इसे एक बार भी परवाह थी तुम जिंदा हो या मर गई। ये बीस्ट, सुअर और कुत्ते से भी घटिया, अब वापस आने की हिम्मत कर रहा है। इसे तो टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। सुयुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए बस इतना कहती है, ये फंग, और मन में सोचती है, यस, ही अबैंडन्ड मी। वो वहां से भाग जाती है रोते हुए। तभी वांग चेन की नजर लिन युएन पड़ जाती है और वो शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि लिन युएन ने येफंग के सामने अपना सिर झुका लिया था और बोला था, गॉड ऑफ वॉर येफंग, कैपिटल की लिन फैमिली की तरफ से लिन युएन आपका वेलकम करता है।
ये फंग आगे से कामली कहता है, You've got the wrong person. लिन युएन तुरंत समझ जाता है। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है, पसीने से भीग चुका होता है और मन में सोचता है, That's right. गॉड ऑफ वॉर। ये फंग को अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी चाहिए। वो लड़का हल्की हंसी के साथ झिझकते हुए बोलता है, सॉरी, मैं मुझसे गलती हो गई। पीछे से वांग चैन बड़ी अकड़ में बोलता है, मैंने कहा था ना कजिन, तुमने इसे किसी और से कंफ्यूज कर दिया होगा। इतना घटिया इंसान तुम्हें जानता भी कैसे हो सकता है। यह सुनकर लिन युएन का पेशेंस टूट जाता है। एक तगड़ा थप्पड़ मारता है वांग चेन को। चुप रहो। थप्पड़ खाकर वांग चेन शॉक में पूछता है, कजिन, तुमने मुझे क्यों मारा? लिन युएन गुस्से में चीखते हुए कहता है, तू बेवकूफ है। आज से हमारी लिन फैमिली का तुम्हारी वांग फैमिली से कोई लेना देना नहीं। कट्टो। ये फंग क्वाइटली कार में बैठ चुका है। गाड़ी एक लड़की चला रही है। लड़की कामली बोलती है, 5 साल पहले जब तुम जियांगदू छोड़कर गए थे, सुमू जी की हालत बहुत खराब थी। सू फैमिली धीरे धीरे गिरने लगी, लेकिन उसी टाइम वांग फैमिली उठने लगी। बाद में सुमू जी का कैंसर किसी मिरेकल की तरह ठीक हो गया, लेकिन सुयुन को एक अजीब सी बीमारी हो गई। वांग चेन ने उसके लिए अलग अलग बड़े डॉक्टर्स को बुलाया और इसी बहाने एक शादी का रिश्ता तय कर दिया। ये फंग मन ही मन सोचता है, 5 साल पहले सुमू जी को बचाने के लिए मैंने उस बूढ़े आदमी की बात मान ली थी और जियांगदू से गायब होकर उससे स्किल्स सीखने चला गया। उसने अपना वादा निभाया, सुमू जी को बचा लिया, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि इसका सारा क्रेडिट वांग फैमिली लूट लेगी। गुस्से में बुदबुदाता है, वांग फैमिली को तो अब मिटना पड़ेगा। लड़की आगे बताती है, जहां तक बात है मेरी सिस्टर इन लॉ और वांग चेन की, वो दोनों लगातार महंगे होटल्स में मिलते थे। मैंने सब कुछ पता करवा लिया है। वांग चेन ने खुद ही कुछ नकली एक्सपर्ट्स को बुलाकर उसे होटल्स में ट्रीटमेंट दिलवाया था। ये सुनकर ये फंग धीरे से बोलता है, मैंने कभी सुयुन पे शक नहीं किया। लड़की पूछती है, अब कहां जाना है? ये फंग सीधा जवाब देता है, वेस्ट माउंटेन सेमेट्री। 5 साल हो गए, मैं अपने माँ बाप से मिलने जा रहा हूं। कट्टो। वेस्ट माउंटेन सेमेट्री। सब कुछ टूटा फूटा, बिखरा हुआ। ये फंग अपने माँ बाप की ग्रेव देखकर एकदम हक्का बक्का रह जाता है, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। सब उजड़ा हुआ, और ताबूत के अंदर जो दिख रहा था वो हम नहीं बताएंगे। सब देखकर ये फंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर चिल्लाता है, डैड, मॉम, मैं बहुत खराब बेटा निकला। मैंने आपको ये अपमान सहने दिया। गुस्से में अपना हाथ इतनी जोर से पकड़ता है कि उससे खून निकलने लगता है। फिर लड़की से चीख कर कहता है, पता लगाओ ये किसने किया। ये बेइज्जती अब माफ नहीं की जाएगी। इतना गुस्से में बोलता है कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो गिरने लगता है। लड़की उसे पकड़ लेती है। दिमाग में सोचती है, ओ नो, ये शन का गुस्सा उसके पूरे होश पे भारी पड़ गया और अब वो बेहोश हो गया है। उसका नाम ये शन है और ये फेंग। याद रखना, दोनों नामों से बुलाया जा सकता है। सीन शिफ्ट। लड़की फौरन सबको कॉल लगाती है, ड्रैगन गॉड टेम्पल में सबको नोटिफाई करो, हमारे मास्टर और मिस्ट्रेस को इंसल्ट किया गया है। ये शन की स्पिरिट टूटी है और अब वो कोमा में चला गया है। इस बार दुश्मन कोई भी हो, उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, चाहे उसका पावर आसमान तक क्यों ना पहुंचता हो। मन में सोचती है, हम ड्रैगन गॉड टेम्पल उन्हें खत्म करके रहेंगे। सीन शिफ्ट होता है जियांगदू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तेज बारिश हो रही होती है। ड्रैगन गॉड टेम्पल के लोग वहां पहुंच रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं एक आदमी खड़ा है, कमांडर इन चीफ ऑफ द सदर्न रीजन्स बैटल डिपार्टमेंट, ली जियांगवांग। वो मन में सोचता है, ड्रैगन गॉड टेम्पल के वो सारे सुपर एक्सपर्ट्स जो बैटल किंग लेवल से ऊपर हैं अब जियांगदू पहुंच चुके हैं। जब ये सब इकट्ठा होते हैं तो किसी छोटे देश को भी मिटा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तभी हम देखते हैं ब्लैक ड्रैगन को। ली जियांगवांग घबरा कर पूछता है, ब्लैक ड्रैगन, क्या हुआ? इतनी बड़ी हलचल क्यों? ब्लैक ड्रैगन उसे पकड़कर गुस्से में कहता है, ये शन के माता पिता की कब्रें खोदी गईं, ये शन की स्पिरिट को चोट पहुंची है और अब वो कोमा में है। क्या हमें नहीं आना चाहिए था? फिर वो सबको आदेश देता है, किल। ली जियांगवांग हैरान होकर कहता है, ये कैसे हो गया? इतनी बड़ी बेअक्ली किसने की?
ब्लैक ड्रैगन उसे जोर से फेंकते हुए कहता है, आई वॉर्न यू, ये ड्रैगन गॉड टेम्पल के हर इंसान के लिए ब्लड फ्यूड है। तभी एक और सदस्य चेतावनी देता है, अगर समझदारी चाहिए तो इस मामले से दूर रहो, वरना हमसे बदतमीजी का इल्जाम मत देना। ली जांगवांग सिर झुकाकर कहता है, डोंट वरी, मैं इंटरफियर नहीं करूंगा, बल्कि जो कर सकूं मदद करूंगा। जैसे ही वो लोग निकलते हैं, ली जांगवांग सोचता है, ये जांगदू सिटी, मुझे डर है कि अब ये शहर तबाह हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है रॉयल कोर्ट एंटरटेनमेंट क्लब के वीआईपी रूम में। अंदर पार्टी चल रही होती है, सब एंजॉय कर रहे होते हैं। चेन सबसे कहता है, एवरीवन एंजॉय करो, आज के सारे खर्चे मेरी तरफ से हैं। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। उसके साथ बैठी लड़की पूछती है, यंग मास्टर चेन, आज कौन सी खुशखबरी है जो आप इतना सेलिब्रेट कर रहे हो? चेन मुस्कुराकर जवाब देता है, अर्लियर मेरी कंपनी को कुछ फाइनेंसिंग इश्यूज थे, फिर अचानक एक बड़े स्पॉन्सर ने कहा, अगर मैं उसके लिए एक कब्र खोद दूं तो वो मुझे 5 मिलियन की फंडिंग देगा। फिर चेन हंसते हुए बोलता है, कब्र खोदते वक्त अचानक पेट खराब हो गया, मैंने उसी कब्र में 2 बार टट्टी कर दी। उसकी फोटो खींचकर मैंने उस स्पॉन्सर को भेज दी। स्पॉन्सर इतना खुश हुआ कि उसने सीधे 100 मिलियन और ट्रांसफर कर दिए। चेन के कुछ चमचे बोले, इस 100 मिलियन से तो यंग मास्टर चेन की कंपनी एक झटके में पब्लिक हो जाएगी। हमें तो यंग मास्टर चेन की टांग पकड़कर लटक जाना चाहिए। यंग मास्टर चेन वाकई में एक कमाल का टैलेंट है। अगर मैं वो स्पॉन्सर होता तो और ज्यादा पैसे देता। वो लड़की मुस्कुराकर बोली, यंग मास्टर चेन, आप तो मेरे आइडल हो, मुझे भी एक रेड एनक्लेव चाहिए। चेन हंसते हुए बोला, ठीक है, आज रात हर किसी को रेड एनक्लेव मिलेगा। लेकिन तभी क्लब का दरवाजा खुलता है। अंदर आते हैं येशन, ब्लैक ड्रैगन और एक लड़की। चेन गुस्से में चिल्लाता है, तुम लोग कौन हो? किसने तुम्हें अंदर आने दिया? येशन सीधा उसके सामने जाकर बैठ जाता है और ठंडी आवाज में कहता है, तेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, बता वो स्पॉन्सर कौन है? ब्लैक ड्रैगन टेबल पर चाकू घोंप देता है। चेन चिल्लाता है, तू कौन है बे? सोचता है चाकू दिखाकर डरा देगा? ब्लैक ड्रैगन बिना कुछ बोले चाकू खींचता है और सीधे चेन की जांघ में घुसा देता है। तुझे मरना है क्या बे? ये देख बाकी सब चमचे डर के मारे भागते हैं, मर्डर मर्डर चिल्लाते हुए। ब्लैक ड्रैगन गरजता है, बोल। चेन कांपते हुए बोलता है, वांग चेन, ये सब वांग चेन ने करवाया था, मुझे माफ कर दो, मैं मरना नहीं चाहता। ये फंग गुस्से में उठता है और कहता है, वांग चेन, मेरे माँ बाप की अस्थियां कहाँ हैं? चेन डरते हुए कहता है, वांग चेन ने कहा था कि वो अस्थियां उसे दे दूं, मैंने बस किसी को देकर भिजवा दिया। ये शन जाने लगता है। तभी पीछे से ब्लैक ड्रैगन बोलता है, ये शन, मैं चाहता हूं ये 5 मिनट और जिए। ये शन सिर हिलाते हुए कहता है, ठीक है। चेन चिल्लाता है, नहीं, प्लीज मुझे मार दो, मार दो। सीन शिफ्ट होता है वांग फैमिली विला के अंदर। वहां बहुत सारे लोग होते हैं, सब गेस्ट के इंतजार में। वांग फैमिली का हेड जोर से बोलता है, सब लोग शांत हो जाओ, हमारा खास मेहमान आने वाला है, चलो सब बाहर चलो और उनका स्वागत करो। तभी कोई पूछता है, मिस्टर वांग, ये इतना खास इंसान कौन है जिसे आप इतनी अहमियत दे रहे हैं? वांग जवाब देता है, कैपिटल से लिन फैमिली आ रही है, लिन यनजंग खुद आ रहे हैं। सब हैरान रह जाते हैं और बोलते हैं, मिस्टर वांग, क्या आप लिन फैमिली ग्रुप के मौजूदा मुखिया की बात कर रहे हैं? लिन फैमिली ग्रुप तो पूरे शनलोंग किंगडम की नंबर 1 कंपनी है और लिन फैमिली का बुजुर्ग तो आर्मी में कभी एक बहुत बड़ा नाम था। लगता है वांग और लिन फैमिली का रिश्ता बहुत गहरा है, वरना सगाई में लिन यनजंग खुद आते क्या? मिस्टर वांग सबका रिएक्शन देखकर मन में सोचता है, मैंने ये बैंक्वेट इसलिए रखा है ताकि सबको दिखा सकूं कि लिन फैमिली अब वांग फैमिली की बैकिंग है। अब से वांग फैमिली ऊंचाइयों तक पहुंचेगी, जांगडू की सारी नोबल फैमिलीज को पीछे छोड़ देगी। तभी लिन यनजांग आता है तो मिस्टर वांग उसे वेलकम करने पहुंचता है और कहता है, ब्रदर यनजांग, सफर थका देने वाला रहा होगा। वो हाथ मिलाने बढ़ता है, लेकिन लिन यनजांग उसे सीधा इग्नोर कर देता है। मिस्टर वांग वहीं शॉक में खड़ा रह जाता है। तभी कोई वांग चेन का नाम लेता है तो वो मुड़कर देखता है। वहां ये शन अपने लोगों के साथ आ चुका होता है और गुस्से में कहता है, इधर आ और घुटनों के बल मरने के लिए तैयार हो जा।
वांग चेन चिल्लाता है, फिर से तू, ये फंग, और सिक्योरिटी को आदेश देता है, जाओ, इसे पीट पीट के मार डालो, जो मारेगा उसे 5 मिलियन दूंगा। सारे सिक्योरिटी गार्ड्स ये फंग पर अटैक करने भागते हैं, लेकिन ये शन के आदमी उल्टा उन सिक्योरिटी गार्ड्स को पीट देते हैं। वांग के गार्ड कुछ कर ही नहीं पाते और ये देखकर खुद वांग चेन भी शॉक में आ जाता है। वांग चेन गुस्से में चिल्लाता है, ये फोंग, क्या तू ये सोचता है कि कुछ गुंडे इकट्ठे करके और गैंग की एक्टिंग करके तू कुछ भी कर सकता है? अपनी आंखें खोल और देख, वांग फैमिली को नाराज करना मतलब लिन फैमिली को नाराज करना है। जब वक्त आएगा तुझे पता भी नहीं चलेगा कि मौत कैसे आई। ये सुनकर ये फंग मुस्कुराता है, लिन फैमिली, हाँ? और तभी लिन फैमिली के लोग ये फंग को देखकर झुक जाते हैं और कहते हैं, लॉर्ड को सलाम करो। वांग चेन ये देखकर चौंकता है और बोलता है, लॉर्ड, ये नामुमकिन है। मिस्टर वांग भी हैरान होकर कहता है, ये फंग को लिन फैमिली जानती है? ये फंग लिन फैमिली के लोगों से कहता है, फिर से मुलाकात हो गई। वो जवाब देते हैं, हाँ लॉर्ड। फिर लिन यंजांग आगे आता है और बोलता है, कैपिटल की लिन फैमिली से लिन यंजांग लॉर्ड को सलाम करता है। मेरे पिता ने मुझे इस बार यहां लॉर्ड की सेवा में भेजा है, आपके आदेश मानने के लिए। ये फंग कहता है, मैंने ओल्ड मास्टर लिन से एक बार मुलाकात की है, जब वापस जाओ तो मेरी तरफ से उन्हें सलाम कहना। वो लोग झुक कर कहते हैं, जी लॉर्ड, और ये फोंग अंदर जाने लगता है। ये फोंग ब्लैक ड्रैगन को आदेश देता है, क्लियर द सीन। ब्लैक ड्रैगन सिर हिलाकर यस कहता है। तभी वांग चेन लिन युएन से चिल्लाकर कहता है, कजिन, तुमने तो दोपहर में कहा था कि तुमने उसे किसी और से कंफ्यूज कर दिया था। तुमने जरूर गलत पहचान लिया है। और फिर वो मिस्टर वैंग से कहता है, अंकल, जरा और ध्यान से देखिए, कजिन के बहकावे में मत आइए। ये कौन सा लॉर्ड है? ये तो एक फालतू निकम्मा आदमी है। तभी ब्लैक ड्रैगन एक लोहे के पाइप से वांग चेन को मार देता है। वांग चेन जमीन पर गिर जाता है और इधर उधर लुढ़कता हुआ चिल्लाने लगता है। उसका बाप उसे उठाने लगता है और गुस्से में लिन यंजांग से कहता है, आज ये मेरे बेटे वांग सोंग युआन की बेइज्जती कर रहा है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उम्मीद करता हूं कि तुम इसमें दखल नहीं दोगे, वरना मुझे मजबूरी में तुम्हारे खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। ये सुनकर लिन युआन गुस्से से बोलता है, तू खुद को समझता क्या है? हिम्मत कैसे हुई तुझे मेरे पिता से ऐसे बात करने की? तो उसका बाप उसे रोक लेता है, वांग सोंग युआन, मैं तुझे भी बता दूं, इस मामले को अब लिन फैमिली ही देखेगी। और उधर से मिस्टर वैंग कहता है, लिन यंजांग, ये मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि अब तुम लिन फैमिली ग्रुप के हेड बन गए हो, तुम सच में पूरे लिन फैमिली को रिप्रेजेंट करते हो। क्या तुम सच में मानते हो कि मैं बस एक फोन कॉल में ओएलडी मास्टर लिन को तुम्हारे सारे काम नहीं बता सकता? और वो कॉल करने लगता है। तो लिन यंजांग भी कहता है, गो अहेड। और उधर वो फोन करते हुए कहता है, लिन यंजांग, जब तुम ही बेहयाई दिखा रहे हो तो मुझे भी बेरहम बनने का दोष मत दो। क्या तुम सच में सोचते हो कि लिन फैमिली में मेरा कोई नहीं है? बस रुको। और इधर ब्लैक ड्रैगन ये फंग के लिए कुर्सी रेडी कर रहा था और ये फंग बैठ जाता है। और उधर मिस्टर वैंग कॉल लगाकर कहता है, अंकल, मेरे बेटे की शादी है और मैंने लिन फैमिली के कुछ सदस्यों को गवाह बनने के लिए इनवाइट किया था, लेकिन तुम्हारा नेफ्यू लिन यंजांग बाहर वालों के साथ मिलकर मेरे वांग फैमिली में बवाल कर रहा है। तो उधर से आवाज आता है, यंजांग, जल्दी से अपने बड़े भाई से माफी मांगो। तो लिन यंजांग कहता है, अंकल, मैं भी अपने पिता के आदेशों पर ही एक्ट कर रहा हूं। तभी उसका अंकल कहता है, वेट अ मोमेंट, आई विल मेक अ कॉल। और उधर कॉल करने के बाद वो भी मिस्टर वांग पे चिल्लाने लगता है, वांग सोंग युआन, हरामी, अगर तू मरना चाहता है तो अकेले मर, मुझे और मेरे पिता को इसमें मत घसीट। आई एम टेलिंग यू, जिन लोगों को तूने नाराज किया है उन्हें हमारा लिन फैमिली भी प्रोवोक नहीं कर सकता। और इधर मिस्टर वांग शॉक में था। और इसके बाद ये फंग मिस्टर वांग से पूछता है, द कॉल इज डन, राइट? और सीरियस टोन में कहता है, अब मुझे तुम्हें छोड़ना क्यों चाहिए? तो मिस्टर वांग ये फेंग पे ही चिल्लाने लगता है, डोंट गो टू फार, ये सिर्फ एक एंगेजमेंट है, क्या तुम्हें सच में इतना दूर जाना जरूरी है? और उधर से ये फेंक कहता है, मेरे माँ बाप की अस्थियां लौटाओ। और आगे से ब्लैक ड्रैगन वांग चेन की तरफ उंगली करके चिल्लाते हुए कहता है, इसी ने किसी को भेजकर मेरे मास्टर के माँ बाप की ग्रेव खुदवाई, अस्थि कलश ले गया
और अंदर जानबूझकर गंदगी भी डाल दी। आज अगर स्वर्ग का राजा भी आ जाए तब भी इसे नहीं बचा सकता। मैं इसे टुकड़ों में फाड़ देना चाहता हूं ताकि मास्टर के माँ बाप की आत्माएं शांत हो सकें। ये सुनकर मिस्टर वांग भी गुस्से में आ जाता है और अपने बेटे को एक जोर का थप्पड़ मार देता है और कहता है, तू तूने वाकई ऐसा किया? तू मेरी वांग फैमिली को तबाह कर रहा है। और वो घुटनों पे आ जाता है। ये फेंक नहीं प्रभु, और माफी मांगने लगता है। कृपया इसे छोड़ दो। मैं आशा करता हूं कि आप इसे सुधारने का एक मौका देंगे। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो मुझे मार दीजिए। आप मेरी पूरी वांग फैमिली की दौलत भी ले लीजिए। क्या तुम्हें लगता है मुझे पैसे की कमी है? वो डर जाता है और कहता है, प्रभु, मेरा मतलब वो नहीं था। और तभी वांग अपने बेटे का कॉलर पकड़ता है और चिल्लाता है, तू जानवर है, तूने ऐसा काम कैसे किया? जल्दी बोल, अस्थियां कहाँ रखी हैं? अभी मुझे दे। तभी चेन कुछ देता है अपने बाप को और उसे देखते हुए वांग ये फेंक से कहता है, मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूं, मुझे और मेरे बेटे को जिंदा छोड़ दो। तो आगे से ये फेंक कहता है, तुम्हें किस हक से लगता है कि तुम मुझसे सौदा करने की हालत में हो? और वो पेपर ब्लैक ड्रैगन को देता है और बताता है, ये मामला तुम्हारे माँ बाप की मौत के पीछे की सच्चाई से जुड़ा है। और ये सुनकर ये फेंक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अपने हाथों से अपनी कुर्सी तोड़ देता है, वहीं से उठ जाता है। ये फेंक को खड़ा होते देख वांग डरते हुए कहता है, तुमने अभी मेरी शर्तें मानी नहीं हैं। तो ये फेंक कहता है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और मिस्टर वांग आगे बताने लगता है, 5 साल पहले एक अजीब सा बूढ़ा आदमी खुद चलकर मेरे पास आया और कहा कि वो मुझसे सौदा करना चाहता है। सौदे से पहले उसने मुझसे एक शर्त लगाई। उसने कहा कि 1 महीने के अंदर तुम्हारा ये परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। ये फेंक पूछता है, वो बूढ़ा आदमी दिखता कैसा था? वांग बताता है, वो लंबा था, सफेद बाल थे, लेकिन चेहरा जवान जैसा था। वैसे उसके पास खून से लाल रंग की माला भी थी, जिसे वो हमेशा अपने साथ रखता था। और ये सुनकर ये फेंक का गुस्सा और भी भड़क जाता है। उसके हाथ से खून बहने लगता है और वो मन में सोचता है, वाकई वही था, वो लाल माला, वो बूढ़ा आदमी कभी उससे अलग नहीं होता था। लेकिन वो क्यों? इस दुनिया में इतने लोग हैं, लेकिन वही क्यों? और वो चिल्ला उठता है, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करते हुए, वही क्यों था? 5 साल से मैं धोखे में जी रहा था। 5 साल से। मिस्टर वांग उससे पूछता है, प्रभु, क्या आप उसे जानते हैं? तभी ये फेंक कहता है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, बोलते रहो। मिस्टर वांग आगे बोलता है, तुम्हारा ये परिवार, तुम्हारे पूर्वज दरबार के राजवैद्य थे और तुम्हारे पिता देश के नामी मेडिकल एक्सपर्ट थे। ये परिवार की सुई तकनीक बेहद रहस्यमयी और ताकतवर थी। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने कहा था कि तुम्हारा ये परिवार तबाह हो जाएगा। मैं उस वक्त इस बात पर कैसे यकीन करता? मगर बाद में तुम्हारे पिता से एक गलत डायग्नोसिस हो गया, जिससे एक मौत हुई, और फिर तुम्हारे मेडिकल क्लिनिक पर नकली दवाइयां बेचने का इल्जाम लगा। जल्दी ही तुम्हारे परिवार का क्लिनिक बंद हो गया और तुम्हारे पिता को जेल की नौबत तक आ गई। बाद में मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि ये फैमिली के साथ जो भी हुआ, क्या वो सब उसी का किया था? उसने ना हाँ कही ना ना, बस इतना बोला, जिंदगी में जो होना होता है वो होकर रहता है। उसके बाद उसने सुमुजी की बीमारी ठीक की, लेकिन क्रेडिट मुझे दे दिया और बोला कि सू फैमिली के करीब जाना शुरू करूं। जब मैंने सू मुजी से कनेक्शन बना लिया तो धीरे धीरे सू फैमिली का पूरा मार्केट मेरे कंट्रोल में आ गया। लॉर्ड, आपके पेरेंट्स की मौत उस बूढ़े आदमी से जुड़ी है, वरना वो आपकी अस्थियां क्यों ले जाता? और तभी वो पेपर यी फेंग ले लेता है ब्लैक ड्रैगन से। ये फंग वो पेपर खोलता है और उसमें लिखा होता है, द एशेज वर डिलीवर्ड हियर। ये फंग उस हैंडराइटिंग को देखते ही तड़प उठता है, आंखें चौड़ी। ये तो उसी बूढ़े आदमी की हैंडराइटिंग है। वो गुस्से से दहाड़ता है, वेयर इज दैट ओल्ड मैन राइट नाउ? मिस्टर वैंग अपने बेटे को उठाते हुए बोलता है, वो अस्थियां तो उसने किसी और से भिजवाई थीं, मुझे नहीं पता वो खुद कहाँ है। लॉर्ड, मेरा बेटा भी नहीं जानता, प्लीज हमें मत फंसाइए इसमें। ये फंग धीरे पीछे देखता है और कहता है, हे लॉन्ग, अब आगे का काम तुम्हारे हवाले है। ब्लैक ड्रैगन स्माइल करता है, यस, अब मैं देखता हूं इन्हें।
मिस्टर वैंग चीखता है। ये फेंग, हरामी, तूने कहा था कि तू हमें मारेगा नहीं। लेकिन ब्लैक ड्रैगन दोनों की तरफ बढ़ रहा होता है, आइज कोल्ड और एक्सप्रेशन डेंजरस। तभी ये फंग पीछे देखकर काम टोन में कहता है, हाँ, मैंने कहा था कि मैं नहीं मारूंगा, लेकिन ये कब कहा कि मेरे लोग भी छोड़ देंगे। और बस इसके बाद पीछे से बस चीखने की आवाज आती है। ये फंग चुपचाप खड़ा है, मन में सोचता है, 5 साल पहले जो हमारे साथ हुआ, क्या वो उसी बूढ़े की वजह से था? क्या वो ही कातिल था? तभी वह लड़की भागते हुए आती है, घबराई हुई। ये शन, बुरी खबर है, सुमुजी को अचानक कुछ हो गया है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है और आपकी वाइफ भी साथ गई है। ये फंग सीरियस हो जाता है। चलो हॉस्पिटल। सीन कट होता है और लोकेशन शिफ्ट होती है। हॉस्पिटल, इमरजेंसी रूम। सुयुन एक डॉक्टर से बात कर रही होती है, बेचैनी से। डॉक्टर यांग, मेरे डैड की हालत कैसी है? तो डॉक्टर यांग बताता है, अंकल के सिर के पीछे एक बड़ा सा ब्लड क्लॉट है, सिचुएशन बहुत डेंजरस है। और वो आगे कहता है, मुझे मजबूरन एक क्रिटिकल कंडीशन नोटिस इश्यू करना पड़ेगा। और ये डॉक्टर हरामी किस्म का है, देखो उसकी नज़र कहाँ पे जा रही है। तो आगे से सुयुन कहती है, ये सब कैसे हो गया? प्लीज, आपको मेरे पापा को बचाना ही होगा। तो वो डॉक्टर कहता है, साय, अंकल की कंडीशन सिर्फ हॉस्पिटल डायरेक्टर ही ट्रीट कर सकते हैं। मैं उनसे बात करने में हेल्प कर सकता हूं, बट मैं फ्री में हेल्प नहीं कर सकता। और अपना हरामीपना दिखाता है तो सुयुन उसे पूछती है, कितने पैसे चाहिए? मैं दे दूंगी। तो उधर से वो हरामी सुयुन का हाथ पकड़ के कहता है, मुझे पैसों की कमी नहीं है, सच कहूं तो मैं तो सिर्फ तुझ में इंटरेस्टेड हूं, इफ यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन सुयुन उस हरामी को एक जोर का थप्पड़ मार देती है, तो वो हरामी डॉक्टर गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुमने मुझे मारा? ये तो डॉक्टर पे असॉल्ट है। और वो सुयुन का हाथ पकड़ लेता है और ले जाते हुए कहता है, मैं तुम्हें डिसिप्लिनरी टीम को रिपोर्ट करूंगा, जेल जाने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन तभी उधर ये फंग की एंट्री हो जाती है और वो आगे आते हुए कह रहा होता है, कौन मेरी वाइफ को जेल भेजने की बात कर रहा है? और ये फंग को देखकर डॉक्टर तुरंत सुयुन का हाथ छोड़ देता है और सुयुन ये फंग का नाम लेती है देखकर। और वो हरामी डॉक्टर सुयुन पे ही इल्जाम लगाने लगता है, उसने मुझे मारा, ये डॉक्टर पे असॉल्ट है, क्या इसे जेल नहीं जाना चाहिए? तो आगे से ये फंग सीरियस टोन में कहता है, मेरी वाइफ किसी को नहीं मारती जब तक सामने वाला उस थप्पड़ के लायक ना हो। और तभी पीछे से सुयून का बाप उठता है और कहता है, ही इज जस्ट अ बीस्ट। तो सुयून उसके बाप के पास जाती है उसे संभालने, और आगे से उसका बाप कह रहा होता है, इसने मेरी जान लेने की धमकी दी और फिर यूनर के बॉडी के साथ गलत नियत रखी, ये एक दरिंदा है। और ये बात सुनकर तो भाई ये फंग की आंख रेड हो जाती है और कहता है, मेरी वुमन पे बुरी नजर, मौत मांग रहा है तू। तो उधर से डॉक्टर डर जाता है और कहता है, तू क्या करेगा? और ये फंग उसके पास जाता है और उसे एक तगड़ा किक मारता है और कहता है, तेरी मौत को यादगार बना दूंगा। तो वो डॉक्टर रूम से बाहर जाकर गिरता है और तभी ये फंग उसके तरफ आने लगता है तो वो देखकर चिल्लाते हुए कहता है, आगे मत आना, जानता है मैं कौन हूं? मेरा बाप जांगडू सिटी गवर्नमेंट का सेकंड इन कमांड है, तू बहुत ही अगली तरीके से मरेगा। लेकिन ये फंग कहां रुकने वाला था। वो उसके पास आता है एक डेविल स्माइल के साथ और अपना पैर उठाता है और कहता है, हे, तो देखते हैं कौन ज्यादा अगली तरीके से मरता है। और उसके ऊपर ही अपना पैर रख देता है और बस चिल्लाने की ही आवाज आती है। शायद उसके गोते तोड़ दिए हों, हमें नहीं पता। और तभी वो डॉक्टर के पास और कुछ डॉक्टर्स आ जाते हैं और बात कर रहे होते हैं, इस बंदे की तो बुरी तरह पिटाई हो गई है, क्या ये इस हालत में सरवाइव कर पाएगा? इसे पहले इमरजेंसी केयर में ले जाओ, फिर हॉस्पिटल लीडरशिप को नोटिफाई करो। वैसे डिसिप्लिनरी टीम को भी रिपोर्ट भेज दो। और इधर ये फंग से वो लड़की जो कहती है, ये शन, क्या मैं इस मैटर को हैंडल करूं? और तभी पीछे से सुयुन की चिल्लाने की आवाज आती है, डैड व्हाट्स रॉन्ग, डोंट स्केयर मी। क्योंकि उसके बाप की आंखें बंद हो गई होती हैं तो वो चिल्ला रही थी और ये फंग भी वहां आ जाता है। और तभी ये फंग लड़की से कहता है, शाउटिंग, दरवाजा बंद करो, मुझे तुरंत एक्यूपंक्चर करना पड़ेगा। तो शाउटिंग डोर बंद करने चली जाती है और रूम के बाहर उधर 2 और डॉक्टर होते हैं और एक कहता है, डायरेक्टर, अब ये सिर्फ एक मेडिकल डिस्प्यूट नहीं रहा, ये तो अटेम्प्टेड मर्डर का केस बन गया है।
अगर इस घटना पर कड़ी सजा नहीं दी गई तो आगे कौन ये सफेद कोट पहनने की हिम्मत करेगा। तभी डायरेक्टर रूम के अंदर झांक के देखता है और वहीं रुक जाता है। और इधर ये फेंक सुयुन के पापा का इलाज कर रहा होता है और उसे देखकर डायरेक्टर के मन में चलता है, ये तो फायर ऑफ द माउंटेन, गुआनिन्स हैंड, घोस्ट नॉकिंग ऑन द डोर। ये फेंक कुछ सुइयां हाथ में चुभा चुका था और इस तकनीक के बारे में खुलासा होता है, ब्रिंगिंग द डेड टू लाइफ, फ्लैश एंड व्हाइट बोन्स। हाँ, ये वही है, द लॉन्ग लॉस्ट ताई डिवाइन नीडल। डायरेक्टर हैरानी से देख रहा होता है। तभी पीछे खड़ा जूनियर डॉक्टर कहता है, डायरेक्टर, क्या हमें दरवाजा तोड़कर अंदर घुसना चाहिए? तो डायरेक्टर एकदम गुस्से में पलटता है, चुप रहो, कोई भी हरकत मत करो, सब पीछे हट जाओ सब लोग। और उसी वक्त वो जूनियर डॉक्टर चुपचाप वहां से निकलता है और मन में सोचता है, लगता है डायरेक्टर बुढ़ापे में पागल हो गया है, मुझे पहले यांग जून के बाप को रिपोर्ट करना पड़ेगा। और फिर फोन लगाकर कहता है, लीडर, अस्पताल में एक गंभीर चोट की घटना हुई है, आपके बेटे को बहुत ज्यादा चोट लगी है। उसका बाप सदमे में बोलता है, क्या? लियू युआनहोंग क्या कर रहा है? क्या वो अपनी डायरेक्टर वाली नौकरी रखना चाहता है या नहीं? मैं अभी तुरंत आ रहा हूं। इधर ये फेंक इलाज कर रहा होता है और पसीना बहने लगता है तो शियाओटिंग उसका पसीना पोंछने लगती है। ये देखकर सुयुन जलस हो जाती है और मन में कहती है, ये लड़की कौन है? ये फेंक को इतनी प्यार भरी नजर से क्यों देख रही है? ये फेंक भी नोटिस कर लेता है और सोचता है, लगता है जलस हो गई है, इसका मतलब ये कब से मुझे पसंद करती थी। इलाज खत्म होने पर यह फेंक सुयुन से कहता है, सुयुन, तुम्हारे पापा की कंडीशन क्रिटिकल नहीं रही, उसे आराम करने दो, वो जल्द होश में आ जाएंगे। और फिर शियाओटिंग से कहता है, दरवाजा खोलो। जैसे ही दरवाजा खुलता है, डायरेक्टर सीधा अंदर घुस आता है, घुटनों पर गिर जाता है और कहता है, दिव्य डॉक्टर, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लो, मैं हाथ जोड़ता हूं। डायरेक्टर लियू को ऐसा करता देख सारे नर्स और जूनियर डॉक्टर हक्का बक्का रह जाते हैं। ये क्या कर रहे हैं डायरेक्टर लियू? ये तो आमतौर पर अपने कौशल पर इतने आत्मविश्वासी होते हैं, अब एक जवान लड़के के सामने घुटनों पर, पागल हो गए क्या? और यहां ये फेंक शांति से कहता है, तुम्हारी योग्यता बहुत कम है, तुम मेरे शिष्य बनने के लायक नहीं हो। ये सुनकर डायरेक्टर लियू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ये फेंक के पैर से लिपट जाता है। कृपया दिव्य डॉक्टर, मुझे अपना शिष्य बना लो, अगर आप स्वीकार कर लो तो मैं अगले दिन मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं होगा, कृपया स्वीकार करें। ये सब देखकर सब सचमुच पत्थर की मूर्ति बन जाते हैं। उधर वो जूनियर डॉक्टर मन में सोचता है, लियू युआनहोंग, एक राष्ट्रीय चिकित्सा विशेषज्ञ, एक अज्ञात आदमी के सामने ऐसे गिड़गिड़ा रहा है, इतना बेशर्म। और ये फेंक शांति से पूछता है, महान दांव आसमान तक जाता है, चाहे पश्चिमी चिकित्सा हो या चीनी चिकित्सा, दोनों का असली लक्ष्य क्या है? तो डायरेक्टर लियू तुरंत जवाब देता है, बीमारी का इलाज और लोगों की जान बचाना। ये फेंक बोलता है, तुमने अपनी पूरी जिंदगी पश्चिमी चिकित्सा पर शोध करके बिताई और अब अपनी ताकत छोड़कर चीनी चिकित्सा में घुस रहे हो, जिसमें तुम्हारा कोई हुनर नहीं। क्या ये मूर्खता नहीं है? ये सुनकर डायरेक्टर लियू की आंखों में चमक आ जाती है और वो कहता है, दिव्य डॉक्टर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, चाहे चीनी हो या पश्चिमी, दोनों का मकसद एक ही है। मैं अब तक सिर्फ अहंकार में जी रहा था। तो ये फेंक आखिर में कहता है, आगे से हम संवाद कर सकते हैं। लियू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सच में, सच में थैंक यू डिवाइन डॉक्टर, आपने जो गाइडेंस दी उसके लिए। डॉक्टर यांग के माँ बाप वहां पहुंचते हैं। माँ बेटे को देखकर चीख पड़ती है, मेरा बच्चा, किसने इसे मार डाला? बाप गुस्से में दहाड़ता है, किसने मेरे बेटे को यह हाल में पहुंचाया? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरा चमड़ा नोच लूंगा और हड्डियां तोड़ दूंगा अपने बेटे का बदला लेने के लिए। जूनियर डॉक्टर इशारा करता है, लीडर, भाभी, वही है कातिल। मैं तो बस अंदर घुस के इसे पकड़ने ही वाला था, लेकिन डायरेक्टर लियू ने हमें रोक दिया। डॉक्टर का बाप लियू पे चिल्लाता है, लियू युआनहोंग, तुम्हारा डायरेक्टर वाला टाइम अब खत्म हो गया है। लियू शांत होकर जवाब देता है, लीडर, मुझे लगता है तुम्हारे बेटे की पिटाई में कुछ गड़बड़ है।
सिर्फ देखकर डिसाइड नहीं किया जा सकता कि सही कौन है और गलत कौन। डॉक्टर की मां गुस्से में ये फंग पे झपटती है। तू ही था ना जिसने मेरे बेटे को इतना बुरी तरह मारा, कमीने, तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। तभी शाउटिंग आती है और उसे एक तगड़ा किक मारती है और वो पीछे गिर जाती है। गिरते ही वो चिल्लाती है, साली, तूने मुझे किक मारी। डॉक्टर का बाप भी चिल्लाता है, तुम लोग डेप्यूटी गवर्नर पे हाथ उठाओगे? आज मैं तुम्हें सबक सिखा के ही रहूंगा। तभी कुछ ऑफिसर्स वहां आ जाते हैं और बाप आदेश देता है, सबको गिरफ्तार कर लो। ये फंग गुस्से में घूरते हुए कहता है, किसकी हिम्मत है? ये सुनकर सबकी हवा टाइट हो जाती है। तभी शाउटिंग बोलती है, मैंने सोचा भी नहीं था कि एक डिप्यूटी गवर्नर इतना घमंडी निकलेगा। क्या इसका मतलब है कि मेरी चीन फैमिली जो जांगबे की है अब पूरे जांगनन के 6 प्रोविंसेस पे चल सकती है? डॉक्टर का बाप दंग रह जाता है। क्या? ये औरत चिन फैमिली से है जो जांगबे में लोकल लॉर्ड जैसी है। वो डर चुका होता है। तभी उसकी बीवी बोलती है, चिन फैमिली का क्या कर लोगे अब? तुम्हारा बेटा बर्बाद हो चुका है। अब तुम्हारी यांग फैमिली की जनरेशंस खत्म हो जाएंगी। डॉक्टर का बाप पागल हो चुका था, चिल्लाता है, डिसिप्लिनरी टीम, गन्स निकालो। सभी अपने अपने हथियार निकाल लेते हैं। सुयुन सामने आकर सोचती है, ये फोंग को मैं मरने नहीं दूंगी। ये फोंग उसका हाथ पकड़कर कहता है, डर मत, जब तक मैं हूं कुछ नहीं होगा। तभी शाउटिंग चिल्लाती है, यांग हेमिंग, पागल हो गए हो क्या? गन नीचे रखो, वरना चिन फैमिली की तरफ से बुरे कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहना। डॉक्टर का बाप फिर चीखता है, मेरी बीवी सही कह रही है, मेरा बेटा बर्बाद हो गया है, अब जीने का कोई मतलब नहीं। चाहे तुम चिन फैमिली से ही क्यों ना हो, मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं उसे मार के ही रहूंगा। वो चिल्लाता है, डिसिप्लिनरी टीम, फायर करो। बस एक्शन शुरू होने ही वाला था कि ब्लैक ड्रैगन अपनी टीम के साथ वहां आता है और दहाड़ता है। किसकी हिम्मत है हमारे ड्रैगन लॉर्ड को छूने की? डॉक्टर का बाप उन्हें देखकर शॉक में सोचता है, रुको, ये वही डेथ गॉड्स हैं जो एयरपोर्ट पर थे, ये यहां कैसे आ गए? उसे समझ आ जाता है, ड्रैगन लॉर्ड, क्या ये वही है? सुयुन ये फंग से पूछती है, उसने अभी तुम्हें ड्रैगन लॉर्ड बुलाया क्या? ये फंग कैजुअली कहता है, तुमने कुछ गलत सुना होगा। फिर वो ब्लैक ड्रैगन को बेवकूफ बोल देता है, तू पागल है क्या? ब्लैक ड्रैगन ऑकवर्ड सा हो जाता है, ड्रैगन लॉर्ड, मेरी गलती थी। डॉक्टर का बाप डर से कांप रहा होता है, सही कहा, ये इनका ड्रैगन लॉर्ड है, इतना पावरफुल इंसान कि कैपिटल की बड़ी बड़ी फैमिलीज भी इससे पंगा नहीं लेती। वो फौरन चिल्लाता है, गन्स नीचे रखो, जल्दी नीचे रखो सब कुछ। लेकिन उसकी बीवी फिर भी चिल्ला उठती है, यंग हेमिंग, पागल हो गए हो क्या? हम लोग क्यों पीछे हटें? ये लोग अच्छे नहीं हैं, सबको पकड़ो। तभी उसका पति उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है, पागल औरत, अगर मरना नहीं चाहती, अगर चाहती है कि हमारी फैमिली बर्बाद ना हो तो चुप हो जा। और फिर उसकी सारी अकड़ उतर जाती है। वो ये फंग के सामने झुककर कहता है, यांग जून की पिटाई डिजर्व्ड थी, आई एम सॉरी, प्लीज मेरी पिछली हरकतों को माफ कर दो। ये फंग ठंडे अंदाज में कहता है, अगर माफ करना ही हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता तो फिर लॉ की जरूरत ही क्यों होती? यंग हेमिंग घुटनों पर गिरकर रोता है, प्लीज प्लीज हमारी जान बख्श दो, मेरी गलती थी जो मैं चीजें सही से नहीं समझ पाया। ये फंग शाउटिंग से कहता है, अब ये मैटर तुम्हारे हवाले करता हूं। शाउटिंग सिर हिलाकर बोलती है, यस। शाउटिंग यंग हेमिंग के पास जाती है और सीधा बोलती है, वाइस मेयर यंग, तुम्हारी अथॉरिटी तो सच में बहुत जबरदस्त है। अब मैं अच्छे से चेक करूंगी कि इन सालों में जांगदू में तुमने कौन कौन से अच्छे काम किए हैं। ये सुनकर हेमिंग का चेहरा सफेद पड़ जाता है, घबराते हुए बुदबुदाता है, सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तभी डायरेक्टर लियू ये फंग से पूछता है, डिवाइन डॉक्टर, आप बताइए इसे कैसे हैंडल किया जाए? ये फंग शांति से जवाब देता है, ये तुम्हारे हॉस्पिटल का इंटरनल मैटर है, मैं इंटरफियर नहीं करूंगा। लियू सिर हिलाता है, ठीक है, लियोंगहुआ, मैं तुम्हारी सारी ड्यूटीज सस्पेंड कर रहा हूं।
अब से तुम हॉस्पिटल की इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार रहो। फिर ये फंग डायरेक्टर लियू से कहता है, मैं अपने ससुर को आपकी देखभाल में छोड़ रहा हूं। एक रात आराम करने के बाद वो होश में आ जाएंगे। और उधर जो लोग हंगामा कर रहे थे उन्हें पकड़ लिया गया होता है। डायरेक्टर लियू रिस्पेक्ट के साथ कहता है, डिवाइन डॉक्टर बहुत हम्बल हैं। मैं पर्सनली बेस्ट नर्सिंग केयर का अरेंजमेंट करूंगा। ये फंग फिर सुयुन से कहता है, चलो मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूं। डायरेक्टर लियू ने केयर का पूरा अरेंजमेंट कर दिया है, इसलिए तुम्हें अपने पापा के पास यहां रुकने की जरूरत नहीं है। मैं देख सकता हूं कि तुम पूरे दिन से थकी हुई हो, तुम्हें प्रॉपरली रेस्ट करना चाहिए। सुयुन थोड़ा झिझकती है लेकिन मान जाती है और फिर दोनों बाहर निकल जाते हैं। बाहर आते ही सुयुन फोन पर बात कर रही होती है। युएर, जब तुमने कहा कि वांग फैमिली अब खत्म हो चुकी है, तुम्हारा मतलब क्या था? फोन के दूसरी तरफ से ठंडी आवाज आती है। सुयुन, क्या तुम अब भी वांग फैमिली की यंग मिस्ट्रेस बनने का सपना देख रही हो? अब तो सपना देखना बंद करो। सुयुन को उसकी बात सुनकर बुरा लगता है। लो युएर, तुम्हारी बात कुछ ज्यादा ही हार्श लग रही है। लेकिन युएर फिर भी सुनाना बंद नहीं करती। मैं तो एक फीनिक्स बन सकती थी, लेकिन अफसोस किस्मत ने मुझे फिर से एक साधारण सी स्पैरो बना दिया। सुयुन ये फंग को देखते हुए सोचती है, ये फंग वापस आया और उसी के साथ वांग फैमिली तबाह हो गई। क्या ये सब बस कोइंसिडेंस है? सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, सू फैमिली विला के बाहर। सुयुन दरवाजे के बाहर खड़ी होती है और उसे पिछली रात युएर की बात याद आती है। सुयुन, मैं कल तुम्हारे घर आ रही हूं तुम्हें कंफर्ट देने। मैंने अभी अभी एक नया बॉयफ्रेंड बनाया है, तुमसे मिलवाऊंगी। ये याद आते ही सुयुन मन में सोचती है, लियो युएर यहां मुझे नीचा दिखाने और अपने नए बॉयफ्रेंड को शो ऑफ करने आई है। तभी वहां ये फंग आ जाता है। सुयुन उसे देखकर पूछती है, तुम मेरे घर इतनी सुबह क्यों आ गए? तो ये फंग कहता है, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया हूं, और फिर उसे दिखाता है। उसी वक्त युएर भी कार से उतरती है और ये फंग को देखकर मन में सोचती है, ये आदमी सुयुन के आसपास ही सारे हैंडसम लड़के क्यों होते हैं? फिर वो सुयुन से ताना मारती है, सुयुन, वंग चेन तो अभी अभी गया है और तुमने किसी नए को ढूंढ भी लिया। ये थोड़ी ज्यादा जल्दी नहीं हो गई? सिस्टर, मैं साफ बात करती हूं, पर्सनली मत लेना। ये फंग गुस्से में आ रहा होता है और सुयुन मन में सोचती है, ब्लंट बोलने के बहाने मुझे नीचा दिखा रही है। ये फंग युएर की तरफ देखते हुए गुस्से में बोलता है, ब्लंट बोलती हो? क्या तुम्हारा मुंह सीधे पीछे लगा है जो हर बार गंध ही उगलता है? सुयुन अंदर ही अंदर हंसने लगती है। ये फंग कब से इतनी धारदार बातें बोलने लगा? युएर फिर ताना मारती है, सुयुन, जो बॉयफ्रेंड तुमने ढूंढा है वो तो कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा बंदा और मजाक भी नहीं झेल पाया। ये फंग तमतमा कर बोलता है, तू इतनी हाई स्लिट वाली ड्रेस पहनकर घूम रही है, क्या गली में लड़कों को सिड्यूस करने निकली है? कितनी शेमलेस है। ये सुनते ही युएर चिल्लाती है, तूने क्या कहा? ये फंग फिर सीधा जवाब देता है, अरे मजाक था, क्या तुम मजाक भी नहीं समझ सकती? युएर गुस्से से थर्रा जाती है। सुयुन मन में सोचती है, लियो युएर की जुबान तो तेज थी, लेकिन ये फंग ने तो उसे बिल्कुल चुप करा दिया। तभी युएर कार की तरफ मुड़कर चिल्लाती है, दलिन, जल्दी नीचे आओ और मेरी बेस्ट फ्रेंड से मिलो। उसका बॉयफ्रेंड बाहर आता है और जैसे ही उसकी नजर सुयुन पर पड़ती है, वो मन में सोचता है, ये लड़की तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लियो युएर तो इसके सामने कुछ भी नहीं। तभी युएर नोटिस कर लेती है कि उसका बॉयफ्रेंड सुयुन को घूर रहा है और उसे पकड़ते हुए बोलती है, चेन योंगजियन, क्या देख रहे हो? बॉयफ्रेंड ऑकवर्ड होकर कहता है, युएर, जल्दी अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलवाओ ना। युएर फेक स्माइल के साथ उसके चिपक कर बोलती है, इसका नाम सुयुन है। पहले ये वांग फैमिली के यंग मास्टर से एंगेज्ड थी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वांग फैमिली तबाह हो गई। लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड ने तो अपना नया टारगेट भी ढूंढ लिया है। इंप्रेसिव है ना? सुयुन अंदर ही अंदर सोचती है, तू बस ये कहना चाहती है कि मैं बॉयफ्रेंड ऐसे बदलती हूं जैसे कपड़े। उसी वक्त ये फंग कार की तरफ देखकर पूछता है, ये कार कुछ जानी पहचानी लग रही है, क्या तुम श्योर हो कि ये तुम्हारी ही है? बॉयफ्रेंड थोड़ा हकबकाता है, डेफिनेटली मेरी ही है।
तुम्हारा ये कहने का मतलब क्या था? तो आगे से यूएअर गुस्से में चिल्लाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम्हें लगता है कोई और भी अफोर्ड नहीं कर सकता? सुयून, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है? ना कोई एबिलिटी है और ऊपर से अमीरों से नफरत करता है। तो सुयून शांत लेकिन कॉन्फिडेंट टोन में जवाब देती है, मुझे ये फंग पर भरोसा है। ना वो झूठ बोलता है, ना ही वो अमीरों से नफरत करता है। और रही बात कार की, ये गाड़ी शायद सच में तुम्हारे बॉयफ्रेंड की ना हो। इधर ये फंग सुयुन की तरफ देखकर सोचता है, सुयुन आज भी नहीं बदली, ठीक वैसे ही मेरी साइड ले रही है जैसे 5 साल पहले लेती थी। लेकिन तभी यूएअर सुयुन पे चिल्लाते हुए बोलती है, सुयुन, मैं बाकी सारी लड़कियों को बता दूंगी कि असली में तू कितनी चीप और घटिया है। तभी एक तेज आवाज के साथ यूएअर को कोई जोरदार थप्पड़ मार देता है। वो उड़ती हुई पीछे गिरती है। वो कोई और नहीं, खुद ये फंग था। ये फंग एकदम कोल्ड और सीरियस टोन में बोलता है, अगर अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं है तो मैं खुद फाड़ दूंगा। यूएअर उसे देखकर डर के मारे कांपती है और मन में सोचती है, इस लड़के की नजरें इतनी डरावनी क्यों लग रही हैं। उसी वक्त एक और लग्जरी कार वहां आकर रुकती है। गाड़ी से शाउटिंग बाहर निकलती है और ये फंग से कहती है, ब्रदर, तुम्हारी कार ले आई हूं। क्या तुम अपनी वाइफ को शॉपिंग ले जाने वाले हो? तभी उसकी नजर उस कार पर जाती है। हाँ, ये तो मेरी ही कार है, ये फंग कामली जवाब देता है। कल जब तुम मुझे एयरपोर्ट से लेने आई थी तो यही गाड़ी चला रही थी ना? शाउटिंग सोच में पड़ जाती है। हाँ, लेकिन मेरी कार तो रिपेयर के लिए भेजी थी, फिर ये यहां कैसे? ये फंग धीरे से यूएअर के बॉयफ्रेंड की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इसने कहा था ये इसकी कार है। अब वो लड़का विजिबली डरने लगता है। तभी शाउटिंग कहती है, रुको, मैं अभी 4S शॉप को कॉल करके पूछती हूं क्या चल रहा है। जैसे ही वो कॉल करने लगती है, वो लड़का एकदम घुटनों पे गिर जाता है और गिड़गिड़ाते हुए कहता है, प्लीज कॉल मत करना। रिपेयर के बाद मैंने टेस्ट ड्राइव के बहाने गाड़ी निकाल ली थी, बस दिखावा करना चाहता था। सॉरी, प्लीज शॉप को कॉल मत करो, मेरी नौकरी चली जाएगी। तभी यूएअर उसकी तरफ मुड़ती है और चीखते हुए पूछती है, तुमने कहा था तुम यूहुआ ग्रुप में किसी डिपार्टमेंट के डेप्यूटी मैनेजर हो। वो शर्म से झुका हुआ जवाब देता है, कौन सा डेप्यूटी मैनेजर यार, मैं तो बस मैकेनिक हूं। अब यूएअर का दिमाग पूरी तरह से घूम जाता है। वो उसका मुंह नोचने लगती है और गुस्से में चिल्लाती है, तू मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे कर सकता है? तू तो पूरा काम का वेस्ट निकला। और तब वो लड़का भी फट पड़ता है, क्योंकि तू खुद मटीरियलिस्टिक है। ज्यों ही लग्जरी कार देखी, खुद को उस पे फेंक दिया। मुझे क्या पता था इतनी ईजिली पट जाएगी तू, अब मुझ पे ही चिल्ला रही है, खुद शर्म कर। इधर सू युन ये सब देखती है और मन में सोचती है, सच ही कहते हैं, जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं आखिर में खुद ही गिर जाते हैं। ये फंग कहता है, इंस्पेक्शन टीम से कहो इन दोनों को उठा ले जाए, बहुत परेशान कर रहे हैं। शाउटिंग तुरंत जवाब देती है, यस। इंस्पेक्शन टीम दोनों को पकड़ कर ले जाती है। शाउटिंग अर्जेंसी के साथ ये फंग से कहती है, ब्रदर, जिस बूढ़े आदमी को आप ढूंढ रहे थे उस पर एक लीड मिली है। ये फंग पूछता है, इस वक्त वो कहाँ है? शाउटिंग बताती है, प्रिलिमिनरी असेसमेंट के हिसाब से वो लिंगू पीक के डाओइस्ट टेम्पल में छुपा हुआ है। ये फंग सख्त लहजे में बोलता है, मुझे प्रिलिमिनरी कुछ नहीं चाहिए। शाउटिंग थोड़ी नर्वसली कहती है, ब्रदर, बस 1 घंटा दीजिए, मैं आपको पक्का जवाब दूंगी। ये फंग कोल्ड टोन में कहता है, तुम्हें सिर्फ 20 मिनट मिलते हैं। शाउटिंग यस कहती है और अंदर ही अंदर ब्लश करती है। सोचती है, 5 साल पहले ये फंग सू फैमिली का एक दबा दबा दामाद था और अब वो एक राजा बन चुका है। थोड़ी देर बाद शाउटिंग फिर से दौड़ते हुए आती है। ब्रदर, कंफर्म्ड। ब्लैक ड्रैगन ने उस डाओइस्ट टेम्पल को चारों तरफ से घेर लिया है जहां वो बूढ़ा आदमी छिपा है। ये फंग बस कामली कहता है, ओके, अंडरस्टूड। सू युन पूछती है, ये फंग, वो बूढ़ा आदमी कौन है जिसे तुम ढूंढ रहे हो? ये फंग मुस्कुराते हुए कहता है, एक पुराना जानकार है, उससे मिलने जा रहा हूं। फिर वो शाउटिंग से कहता है, मैं पहले निकलता हूं, बाद में अपनी भाभी को हॉस्पिटल ले जाना। शाउटिंग जवाब देती है, यस। सुयुन,
अब थोड़ी सोच में पड़कर पूछती है, ये फेंग इन 5 सालों में क्या झेल कर आया है? कहाँ गया था वो? शाउटिंग धीरे से कहती है, सिस्टर इन लॉ, मैं बस इतना कह सकती हूं, जब भाई गया था वो तुम्हारे लिए ही था। सुयुन थोड़ी कंफ्यूज्ड हो जाती है, मेरे लिए कैसे? शाउटिंग सब बताना शुरू करती है। 5 साल पहले तुम्हारे पापा को कैंसर हो गया था। तभी एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी भाई के पास आया। उसने कहा कि वो तुम्हारे पापा का कैंसर ठीक कर सकता है, लेकिन बदले में भाई को उससे एक डील करनी होगी। सुयुन हैरान होकर पूछती है, कैसी डील? लेकिन उसी वक्त एक गाड़ी आती है और शाउटिंग की गाड़ी में जोर से टक्कर मार देती है। शाउटिंग और सुयुन दोनों शॉक में, ये क्या हो रहा है? गाड़ी का दरवाजा खुलता है और एक आदमी बाहर निकलता है। शाउटिंग उसे देखकर चीख पड़ती है, तो तुम, ये कैसे पॉसिबल है? वो आदमी सीधा उनकी तरफ दौड़ता है और दोनों डर जाती हैं। सीन शिफ्ट होता है। लिंगू पीक के डाओइस्ट टेंपल में ये फेंग वहां पहुंच चुका होता है और पूछता है, क्या वो अभी टेंपल के अंदर है? ब्लैक ड्रैगन सिर झुकाकर कहता है, यस, तब से वहीं है, हिला तक नहीं। ये फेंग कहता है, तुम सब यहीं बाहर रहो। ब्लैक ड्रैगन थोड़ा झिझकते हुए बोलता है, सर। लेकिन तो ये फेंग उसे बताकर जाता है, तुम सब बाहर इंतजार करो। तो ब्लैक ड्रैगन हिचक रहा था, लेकिन ये फेंग जाने लगता है, अगर तुम सब मेरे साथ भी अंदर जाओ तब भी वो बूढ़ा आदमी मुझे आसानी से मार सकता है। तो ब्लैक ड्रैगन पीछे खड़ा रह जाता है और अपनी टीम से कहता है, ड्रैगन लॉर्ड ने आदेश दिया है कि हम टेंपल के अंदर कदम न रखें, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए हमें ड्रैगन लॉर्ड की जान की हिफाजत करनी है, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान क्यों न देनी पड़े, समझे? तो सब एक साथ कहते हैं, समझ गए। और ये फेंग अंदर जाता है और आगे एक ओल्ड मैन होता है। उसे देखकर ये फेंग कहता है, काफी वक्त हो गया, तुम्हारा बूढ़ा शरीर कैसा है? और मन में सोचता है, वाकई में वही है। और आगे जाकर वो उसे देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके सीने में किसी ने चाकू या तलवार से वार किया था। ये देखकर ये फेंग चिल्लाता है, मास्टर! और वो पास जाता है और पूछता है, मास्टर, ठीक है, मैं आपको बचा सकता हूं। तय ये डिवाइन नीडल तो मरे हुए को भी वापस जिंदा कर सकता है, मांस और हड्डियां तक वापस जोड़ देता है। वो अपनी नीडल भी निकाल लेता है ट्रीटमेंट के लिए। तो आगे से उसका मास्टर कहता है, मूर्ख बच्चा, मेरी दिल की नसें पूरी तरह से कट चुकी हैं, मैं खुद को भी नहीं बचा सकता और तुम भी नहीं बचा सकते। ये फेंग मास्टर से पूछता है, मास्टर, ये किसने किया? बताओ, मैं अभी उसे मार दूंगा। और अपनी एनर्जी रिलीज करने लगता है। तो उसका मास्टर कहता है, खांसी, इस वक्त तुम उसके बराबर नहीं हो, मैं सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कुछ बातें हैं जो तुम्हें अब बतानी जरूरी हैं। प्राचीन समय से ही मेडिसिन 2 फैक्शंस में बंटी हुई है। एक है डिवाइन फिजिशियन फैक्शन और दूसरी गोस्ट फिजिशियन फैक्शन। डिवाइन फिजिशियन फैक्शन ने हमेशा राइचियस पाथ अपनाया है और इतिहास में सम्राटों द्वारा सम्मानित रही है, जबकि गोस्ट फिजिशियन फैक्शन को हमेशा दबाया गया है। 5 साल पहले तुम्हारे ये परिवार का सफाया इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारा ये परिवार गोस्ट फिजिशियन फैक्शन का असली उत्तराधिकारी था। तो ये फेंग पूछता है, हमारा ये परिवार गोस्ट फिजिशियन फैक्शन से था, तो हमारे पूरे परिवार को खत्म डिवाइन फिजिशियन फैक्शन ने किया? तो मास्टर आगे कहता है, बिल्कुल सही, ये परिवार बहुत अच्छे से छिपा हुआ था, लेकिन तुम्हारे पिता ने किसी को बचाने के लिए गोस्ट फिजिशियन की मेडिकल स्किल्स का इस्तेमाल किया और डिवाइन फिजिशियन फैक्शन को उसी से पता चल गया। उस वक्त तुम्हारे पिता ने मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी थी और तुम्हारी सुरक्षा का एकमात्र रास्ता यह था कि तुम्हें तुरंत वहां से दूर ले जाया जाए। तो आगे से ये फेंग पूछता है, तो फिर तुमने वांग परिवार की मदद क्यों की और मेरे माता पिता की अस्थियां भी तुम ही ले गए थे? तो उसका मास्टर तकलीफ में खांसते हुए कहता है, कौन वांग परिवार? मेरा उनसे कभी कोई संपर्क नहीं रहा। इन 5 सालों में मैं तुम्हारी सुरक्षा कर रहा था, डिवाइन फिजिशियन फैक्शन से नेगोशिएशन में लगा था और दुनियादारी के लिए कोई समय नहीं था। तुम्हारे माता पिता की अस्थियों को छूने का तो सवाल ही नहीं। और वो जैसे तैसे बताता है, उसकी हालत अब बात करने लायक भी नहीं है। मैं जांगदू इस बार इसलिए आया क्योंकि किसी ने मुझे खबर दी थी कि डिवाइन फिजिशियन फैक्शन तुम्हें मारने वाला है। कॉफ कॉफ, उह। ये फेंग बचाने की कोशिश करता है, मास्टर, आपके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, आप मर नहीं सकते।
तभी उसका मास्टर एक ब्लड कलर्ड बुद्धिस्ट बीड ये फंग को देता है और कहता है, मेरा समय आ गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। ये ब्लड कलर्ड बुद्धिस्ट बीड गोस्ट फिजिशियन फैक्शन की एयरलूम ट्रेजर है। अब ये तुम्हारे हवाले करता हूं। डिवाइन फिजिशियन और गोस्ट फिजिशियन फैक्शंस के बीच जो डेस्टिन्ड बैटल है वो शुरू हो चुका है। तुम गोस्ट फिजिशियन फैक्शन के आखिरी उत्तराधिकारी हो, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। फिंगर, इस जीवन का बस एक ही अफसोस है कि मैं अब तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। और इतना कहकर वो मर जाता है। और तभी ये फंग चिल्लाने लगता है, मास्टर! और उसकी ये आवाज सुनकर ब्लैक ड्रैगन अपनी टीम के साथ दौड़ता हुआ अंदर आने लगता है। और वो अंदर आके देखता है तो ये फंग अपने मास्टर को आखिरी श्रद्धांजलि दे रहा था। पीछे से ब्लैक ड्रैगन कहता है, ड्रैगन लॉर्ड, अब मुझे क्या करना है, कृपया आदेश दें। तो ये फंग कह रहा होता है, इस जीवन में उन्होंने बहुत कुछ सहा है। वो कभी एक घूमते हुए वीर थे, लेकिन मेरी वजह से उन्होंने अपनी जिंदगी तबाह कर ली। और वो खड़ा हो जाता है और कहता है, ये जगह काफी शांत और खूबसूरत है, यहीं मेरे मास्टर को दफना दो। हरियाली से ढंकी ये पहाड़ियां और नदियां ही अब उनका साथ दें। तो सारे लोग ये फंग के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं, यस ड्रैगन लॉर्ड। तभी ये फंग को एक कॉल आता है और उधर से आवाज आती है, ये फंग, तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट हैं। 20 मिनट बाद मैं सू फैमिली विला में आग लगा दूंगा। वो जिंदा बचते हैं या मरते हैं, ये अब सिर्फ तुम पर निर्भर है। और तभी ये फंग गुस्से में आ जाता है और सोचता है, यही वो इंसान है जिसने मेरे मास्टर को मारा, ये परिवार को तबाह किया और अब सुयून और शाओतिंग को नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये फंग ब्लैक ड्रैगन से उसका मिलिट्री नाइफ मांगता है, तो ब्लैक ड्रैगन भी बिना कुछ कहे वो नाइफ उसे दे देता है। ये फंग वो नाइफ लेकर जाने लगता है और मन में सोचता है, ये इंसान बेरहम है। जब ये कहता है 20 मिनट, तो 1 सेकंड भी देर नहीं करेगा। मैं सुयून और शाओतिंग को कुछ भी नहीं होने दे सकता। और वो छलांग लगाकर नीचे कूद जाता है, नाइफ हाथ में होता है और तेजी से नीचे आता है। सीन शिफ्ट, सू फैमिली विला। यहां ये फंग पहुंचता है तो आगे एक बंदा होता है जिसके हाथ में एक जलाने वाला डंडा फ्लेयर होता है। वो ये फंग को देखकर कहता है, ओह, तुम तो बहुत टाइम पे आ गए हो। लेकिन ये फंग उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। वो पीछे जाकर दीवार में टकराता है और दीवार भी टूट जाती है। ये फंग गुस्से में उसके ऊपर पैर रख देता है और कहता है, अपने मास्टर को बुला, तू बहुत ही कमजोर है, तुझ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो वो बंदा आगे से कहता है, मेरे मास्टर तो पहले ही जा चुके हैं, उन्होंने कहा था कि मैं यहां रुककर तुम्हें कुछ दूं। ये फंग पूछता है, कहाँ गया तेरा मास्टर और मुझे क्या देना है? वो बंदा कहता है, मुझे नहीं पता मास्टर कहाँ गए, जो चीज है वो ट्रंक में है। और वो एक बॉक्स ये फंग को देता है और कहता है, मैंने चीज पहुंचा दी, अब जा सकता हूं क्या? ये फंग गुस्से में कहता है, तू सोचता है मैं तुझे ऐसे ही जाने दूंगा? तो वो बंदा डरते हुए कहता है, बड़े भाई, मैं तो बस एक डिलीवरी वाला हूं, आपने मुझे पीट ही दिया है, कम से कम अब जाने तो दीजिए। और तभी ये फंग पूछता है, मेरे 2 दोस्त कहाँ हैं? तो वो इशारा करता है, वो दोनों सुंदरियां अंदर हैं, सही सलामत। उन्हें देखकर ये फंग सोचता है, इनकी सांसें स्टेडी हैं, ठीक हैं, अभी तक अनहार्म्ड हैं, अच्छा हुआ। तो आगे से वो बंदा कहता है, बड़े भाई, क्या मैं उन्हें बाहर ले आऊं? ये फंग बोलता है, दफा हो जा। फिर ये फंग ब्लैक ड्रैगन को कॉल करता है और कहता है, ब्लैक ड्रैगन, इस कार का लोकेशन ट्रेस करो। और फिर वो बॉक्स खोलने लगता है। अंदर की चीज देखकर वो शॉक हो जाता है, ये क्या है? और उसमें उसके सारे बचपन के खिलौने होते हैं। उन्हें देखकर ये फंग सोचता है, ये तो वो सारे बर्थडे गिफ्ट्स हैं जो मेरे माता पिता ने मुझे दिए थे, वो चीजें जो 5 साल पहले ये परिवार के खत्म होने के बाद गायब हो गई थीं।